गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। अभी हम जीएस पेपर का एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले यूट्यूब पे एनालाइज आ रहा है जीएस का भी, जिस तरीके से इंग्लिश का आया। और देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने चीट कोड वीडियोस लेकर आए थे हम, उसी तरीके से सेम तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करने थे ये। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पिनाका। समझिए, आपको पिनाका के बारे में कुछ नहीं पता, मगर आपको ये तो पता है ना कि भगवान शिव जो त्रिशूल जो यूज़ करते थे, जो उनके पास था, कहीं ना कहीं वहीं कहीं आपने कहीं सुना होगा पिनाका, जिसको फेंक के मारते हैं, पिनाका इस तरीके से। तो क्या होता है, अब बताइए, क्या ये बैटल टैंक है? नहीं है। क्या सबमेरीन है? नहीं है। पिनाका क्या है? त्रिशूल कुछ लग रहा है, तो क्या है? इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कितना इजी क्वेश्चन था ये, सीधा क्वेश्चन हो गया। बस आपको हल्का सा बस ये पता होना चाहिए था कि पिनाका एक त्रिशूल टाइप कुछ एक वर्ड है। नेक्स्ट चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप कौन है? जो चाइना को घेर रहा है, जो चाइना के अगेंस्ट है। चाइना के अगेंस्ट कौन कौन है? इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये तीनों पहले से ऑप्शन में है, सिर्फ फ्रांस है जो चाइना के अगेंस्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2020 वाज कंडक्टेड एट। कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम। देखिए, ये आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है? ये आपको कहीं ना कहीं, देखिए, एक तो पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम और कोची, ये तीनों के तीनों साउथ में हैं। तीनों के तीनों ये यहाँ आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है ये। तो देखिए, मुंबई तो कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, तो आप एक ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि मुंबई तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। तो आप अगर 33% प्रोबेबिलिटी से जाएं तो भी आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है यार, चांस आपको लेना पड़ेगा 50% और 33% पे आपको चांस लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, हॉलीवुड एक्टर सर सीन कॉनरी हु डाइड रिसेंटली वाज पॉपुलरली नोन फॉर द पोर्ट्रेल ऑफ द रोल। किसका रोल के लिए? अब देखिए, आपको सुना होगा, स्टार्ट अभी अभी न्यूज़ में थे बहुत पहले, अभी थोड़े दिन टाइम पहले, जेम्स बॉन्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, आपको ना न्यूज़, अगर आप न्यूज़ की चीज़ों में अगर एनालाइज कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं डेली, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये वहीं कहीं ना कहीं आते रहते हैं, तो आप उस चीज़ को वहाँ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इवन वो अभी जैसे कि ये क्वेश्चन आया है जेम्स बॉन्ड का, तो देखो ये एक्सपायर हुआ, देखो बहुत दुख की बात है। ये जो सर सीन कैनरी थे, कॉनरी, तो आपको ये, अब आपको पता है कि सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको हमेशा जब भी किसी की डेथ होती है तो वो कौन थे, किस फील्ड से थे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ये क्वेश्चन के पैटर्न पता लग गए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो इसका आंसर है सतलुज। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरेट बांग्लादेश 2020 वाज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड क्या। अब आप मुझे बताइए, जब भी कोई जॉइंट एक्सरसाइज होती है तो उसका जो नाम होता है ना, वो उन कंट्रीज के ऊपर होता है। देखिए, अगर इंडिया का कुछ होता तो नाम में कुछ ना कुछ भारतीय नाम होता, कुछ हिंदी नाम होता, तो कैरेट को हिंदी नाम नहीं है। जापान होता तो कुछ फू फू फाफू ऐसे कुछ लगा हुआ होता, ऐसा भी कुछ नहीं लगा हुआ। थाईलैंड में भी ऐसे ही रहता है। ये एक इंग्लिश नेम है, तो इंग्लिश क्या क्या होगा? यूएसए। यार, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। जो लोग हमारी चीट कोड की वीडियोस देख के बोल रहे थे ना कि ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, अरे सब होता है चीज़ें। अगर कभी ज़िंदगी में कभी एग्जाम क्लियर करे होंगे ना तो पता होगा। बट ये है, कुछ बच्चे थे जो चीज़ों को समझे थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराई करना ही जानते हैं, और वो ऐसे ही कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे बच्चे कहीं और से जाके पढ़ें तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चीज़ें हमेशा, अगर हर चीज़ अगर आपको आएगी ना, तो आप कुछ भी कर लो भाई, फिर तो आपको पढ़ने की जरूरत ही क्या है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी काम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिनसुला शील्ड फोर्स इज अ मिलिट्री आर्म ऑफ। ये किसका मिलिट्री आर्म है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक है पेनिनसुला। अब आप मुझे बताइए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जरूरी नहीं है कि पेनिनसुला से हो, यहाँ भी पेनिनसुला के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अरब लीग में भी अलग कंट्रीज हैं, बट गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ही सिर्फ पेनिनसुला को रिलेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सीधा क्वेश्चन है, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि इनमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप शील्ड फोर्स के बारे में निकाल सकते हैं कि पेनिनसुला गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। यार, ऐसे करते हैं, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं अच्छा ये भी पढ़ के जाना है, वो भी पढ़ के जाना है, सब पढ़ लो। सब पढ़ने से नहीं होता है, सब पढ़ने से होता ना तो सब कुछ तो फिर पढ़ते रहे इंसान हमेशा। नेक्स्ट देखिए, मिशन सागर 2। अब आपको पता है, जैसे ही कोविड आया था तो ये जो नाम थे ना, आईएनएस शक्ति और आईएनएस केसरी, ये बहुत चल रहे थे। बट जैसे जैसे थोड़ा कोविड के लास्ट टाइम पे जब मिशन सागर 2 आया, तो ये नाम आया आईएनएस ऐरावत। अगर किसी को सिर्फ इतना पता हो ना कि मिशन सागर 1 और स्टार्टिंग में ये नाम थे, तो वो अपने आप ही इस आंसर पे पहुंच जाएगा, आईएनएस ऐरावत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन द ईयर 2020 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने जब आपको चीट कोड की वीडियो बताई थी, जब मैंने आपको करवाई थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हमेशा ना जो दो शब्द हैं उन पे जाइए, पी से पन्ना, पी से पेंच, और दोनों के दोनों एमपी में है। ये आपको यहीं कंफ्यूज करना चाह रहा है। इस चीज़ को पकड़ो ना। नामडाफा कहाँ हो गया बताओ? अरुणाचल प्रदेश में। यार ये चीज़ चाहिए। दुधवा कहाँ है? यूपी में। तो क्या होगा? इन दोनों में से कोई होगा, यहीं वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो क्या होगा? पन्ना टाइगर रिजर्व। अगर 50% प्रोबेबिलिटी है और आप नहीं खेलना चाह रहे तो मत खेलो। तो ना तुम एक काम करो, अपने पवेलियन में बैठे रहो, खेलो बिल्कुल मत खेलो, खेलने उतरो ही मत, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि तुम कभी भी आउट हो सकते हो। यार आउट होने का डर होगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। चीज़ों को, बॉल को फेस करना सीखो। नेक्स्ट देखो, द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज कंस्ट्रक्टेड इन, कहाँ बना है? अब आप मुझे इसे बताओ, कालेश्वरम नाम से क्या लग रहा है? जैसे, अब आपने पता है जैसे कहाँ होते हैं, रामेश्वरम, कालेश्वरम, ये कहीं ना कहीं नीचे होते हैं इरिगेशन सिस्टम। केरला में हो सकता है, शायद हो सकता हो, गुजरात तो नहीं हो सकता। तो गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, क्या बचा? केरला और तेलंगाना। यही दो बचे जो जिनके नाम इस तरीके से बाद में ये वरम लगता है। तो बस हो गया। अब आप तुक्का मारो अगर आपको नहीं पता तो। वैसे इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। ऐसे करते हैं चीज़ों को। आया समझ में? जिन्होंने चीट कोड वीडियोस देखी ना वो ही शायद कर पाएंगे, वरना तो बस जो लोग हवाबाजी में रहे ना, चीट कोड तो सिर्फ वाई सिटी वो जो गेम होता है उसमें होता है। अरे अच्छा तो करो गेम, फिर गेम खेलो। नेक्स्ट देखो, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, किसके सेल में नहीं होता? ह्यूमंस के। देखो यार, जब हम बायोलॉजी की वीडियो पढ़ाई थी, हमने एक चीज़ बताई थी कि जैसे ह्यूमन है, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ह्यूमन अपनी वॉल खुद बना लेता है। ह्यूमन, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो ह्यूमन अपनी वॉल खुद बना लेता है, तो उसको, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं है। ये ट्रिक है। मतलब अब बोलेगा ये ट्रिक ऐसे क्यों पढ़े हम? तुम एक काम करो, तुम ना बायोलॉजी की पूरी मोटी मोटी ग्रंथ वाली किताब उठाओ और वो पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा कैसे पढ़ते हैं। ये सब मत सीखो तुम लोग। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड रिसीव्स अ टॉल ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक फादर है, उसने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया। उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा प्लांट दिया उसको, और ये बोला कि अब ये बताओ बेटा, जो इसके माँ बाप है ना इस प्लांट के, वो दोनों बड़े होंगे या एक छोटा एक बड़ा होगा? इस तरीके से बताओ तो क्या होगा? तो ये वेरीफाई करेगी कैसे? अब फिर पूछा कि इसे क्रॉस वेरीफाई करो, तो ये वेरीफाई करेगी क्रॉस पॉलिनेशन से। अलग अलग प्लांट लेगी, अलग अलग उनको वेरीफाई करेगी, क्रॉस पॉलिनेट कराएगी, तब जाके उसे पता लगेगा। अब देखो, नहीं पता, तुमको पता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यही तुमको वो कंफ्यूज करना चाह रहा है, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। चीट कोड की वीडियो नहीं देखी ना जिसने, और जिसने देख के वो कमेंट्स करे थे, अभी भी वो कमेंट्स है हमारे पास, जो वो कह रहे थे कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। अरे मैंने तो उस टाइम भी कहा था आप लोगों से, भाई मत करो फॉलो, बिल्कुल मत करो। जो लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते ना, इट डिपेंड्स ऑन यू, बिल्कुल मत करना भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में बोले कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। मैं आपको देखो प्रूफ दिखा रहा हूँ कि चीट कोड्स की वीडियो कैसे कैसे काम आ रही हैं, बट वो करना आना चाहिए ना, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वो बहुत मेन चीज़ है, बट वो किसी ने करनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। अ स्टूडेंट वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर विच प्लांट हार्मोन वुड यू सजेस्ट? अब देखिए वो बोल रहा है सेल डिवीजन अमंग प्लांट। देखिए जब सेल का डिवीजन होता है ना तो साइटोकिनिन हार्मोन होता है जो काम में आता है। ठीक है, चलिए आगे। विच सेल ऑर्गेनिज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद डीएनए होता है अपना खुद का। ठीक है, और प्लास्ट, जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पता है तो प्लास्टिड अपने आप आ गया, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए, ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, अब आपको ये चीज़ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, ऑस्मोसिस क्या होता है? एक मेम्ब्रेन से दूसरे में पानी जाना। इतना तो नॉर्मल सबको पता होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ लिखिए फुल्ली, यहाँ लिखिए फुल्ली, यहाँ लिखिए थ्रू ए सेल वॉल। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो एसपीएम मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्टिंग में 6, 7, 8, 9 क्लास में, तो बच्चा यहीं से पकड़ लेगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें है वही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। सेम फील्ड में 2 टाइप की क्रॉप उगाई जाए इन ए डेफिनिट पैटर्न इज नोन एज। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये कहना चाह रहा है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन आए हैं ऐसे, तो इसका आंसर क्या है? इंटर क्रॉपिंग। बहुत लोग इसको मिक्स करके आएंगे, बट ये इंटर क्रॉपिंग है। ठीक है, चलिए आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच when we heat lead nitrate in a boiling tube we observe the emission of a brown fumes which one of the following is the brown gas। अब समझिए देखो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है जिन्होंने मेरे को अपनी कॉपी भेजी है, बट मैं आपको चीज़ बताता हूँ। चलो समझो आपको नहीं आता, अब कैसे ट्रिक से करना है। एन कितने बार आया है? एक बार। यहाँ तो एन के साथ 2 आ गया, यहाँ एन के साथ एन एक बार, यहाँ एन एक बार, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एन सिंगल आया है। ओ देखिए, ओ एक बार, O3 एक बार, O2 2 बार आया है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? O2 की। तो क्या आंसर हो जाएगा? NO2। हाँ, अब भी बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिया, ये तो मानूंगा नहीं मैं। मत मानो तुम ना, जो मानना है वो मानो और जिसको मानना है वो ये मानो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद व्हाट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक? कौन सा होता है? होता है सल्फर। आपको पता है Ag2S सिल्फर जो सल्फाइड बनाता है Ag2S। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल? कैरोसिन ऑयल में कौन सा मेटल रखा जाता है टू प्रोटेक्ट इट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर? कौन सा होता है? सोडियम। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इसका अगर फॉर्मूला पता है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 20 ग्राम। 20 बटे में कितना? 180 तो सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो कितना हो गया? 200 गुणा में 100, तो कितना हो गया? 10%। 10%, जिनका भी ये सही है। ठीक है, चलिए आगे। Which one of the following tributaries of river Indus feeds the canal system of the भाखरा नंगल प्रोजेक्ट? देखिए अगर आपको पता हो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट में उसको जो रिवर फीड करती है वो कौन सी है? सतलज। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, व्हेन द रिवर डिस्चार्जेस देयर वाटर्स फ्रॉम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से वाटर पानी लेके आ रही है। और देखिए ये क्वेश्चन ना, इसका आंसर इसके शब्दों में लिखा हुआ है, इनटू अ लेक, एक लेक के अंदर लेके आ रही है। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स ऐसे लगता है सेंट्रीपिटल, तो क्या होगा इसका आंसर? सेंट्रीपिटल। जिन्होंने रेडियल करा है वो उनका इसलिए गलत है क्योंकि रेडियल में क्या होता है, माउंटेन के है तो माउंटेन के ऊपर से रिवर्स ऐसे निकल के जा रही हैं, तब वो रेडियल बनता है। बट यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रीपिटल। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोरियोलिस फोर्स इज नॉट करेक्ट? देखिए कोरियोलिस फोर्स का कोई फोर्स नहीं होती है, इट्स ए स्यूडो फोर्स। ये आभासी, मतलब ऐसा फील होता है कि है, बट ये एक्चुअली में नहीं होती है, ये ट्रू फोर्स नहीं होती है। अब बट हाँ फील होती है, ये वाली फोर्स फील होती है। तो इट्स मैक्सिमम एट पोल्स, सही है। इट इज़ एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी सही है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे दो चीज़ देखें ना, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, तो दोनों जगह ये राइट को डिफ्लेक्ट हो राइट में? ऐसा नहीं हो सकता, एक इनमें से गलत होगा। अगर किसी को नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो वो इनमें से एक तुक्का मार के फिर भी 50% चांस अपना बढ़ा सकता है। बट लोग वही है ना, इस चीज़ को भी समझेंगे नहीं, उनको एग्जैक्ट चाहिए, मुझे पहले कोरियोलिस फोर्स की पूरी थ्योरी पढ़नी है। भाई वो अच्छी बात है, जब टाइम होता है अच्छी बात है, पढ़ो उस चीज़ को, कोई गलती नहीं है। मगर यहाँ पर तुम इस तरीके से सोचो ना कि 2 सेंटेंस दिए एग्जामिनर ने, अब वो तुम्हारी बस इतनी ही औकात चेक करना चाह रहा है कि तुम इन दोनों में देख सकते हो या नहीं, ये दो यहाँ तक पहुँचोगे या नहीं, बस स्टार्टिंग में कि मुझे ये नहीं आता मैं छोड़ दूँ इसको। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है? राइट होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। नॉट पूछा है। अब देखिए ये बोल रहे हैं मराठास और ब्रिटिश के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो 4 ट्रीटी हैं और उनके अरेंजमेंट के लिए पूछ रहा है। अब देखिए जो ट्रीटी ऑफ सलबाई है ना वो 1782 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में हुई थी, और वाडेगांव हुई थी 1779 में, और 1775 में हुई थी सूरत। अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा 4231। देखिए इन सब के लिए ना हम लोगों ने स्पेसिफिकली कैसी ट्रिक्स बना के रखी हैं जो आपको कभी भी ना, अब आप पूछेंगे कि मेरे को ईयर्स कैसे याद हैं। मेरे को ईयर्स ऐसे याद हैं क्योंकि मैं ईयर्स को ईयर्स के लिए याद ही नहीं करता, मैंने इनके लिए अलग वर्ड्स बना के रखे हुए हैं कि मैं साल बाई से सीधा उसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब हम वो पढ़ाएंगे तो आप वो सीखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह है सन्यासी और फ़कीर डिस्टर्बेंस के बारे में पूछ रहा है।
कि गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम और क्या क्या चीज़ इनमें से सही है। देखिए वारेन हास्टिंग तो थे, ठीक है, और उसके बाद मजनू शाह ने लीड किया था। अब ये नागा सन्यासीस के बारे में कहीं दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है कि वो आर्म्ड बैंड लेके इसमें थे, तो इसका आंसर या तो 1, 2 एंड 3 होगा या 1 एंड 3 होगा, बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 1, 2 एंड 3 की है। चलिए आगे। ये पूछ रहा है कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी 1943 में यंग लीडर्स ने, जो सेंटर में जैसे चल रही थी ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में बना दी थी, उनके नाम बताने हैं। अब आप देखिए इसके नाम है पुणे, नासिक, नागपुर और सतारा, तो क्या आंसर है इसका? सतारा। हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल, बनारस। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, सेंट्रल हिंदू, देखिए सेंट्रल इंग्लिश वर्ड है, तो किसी अंग्रेज आदमी ने किया होगा। अब या तो अब अंग्रेज नाम की बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेज आदमी की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज की, क्योंकि इंग्लिश वर्ड लग रहा है ये, बाद में नाम चेंज हो वो बात अलग है, बट स्टार्टिंग में किसने किया? या तो एनी बेसेंट ने, और ये दो नाम हमको थोड़े फॉरेनर नाम लग रहे हैं, तो हम एनी बेसेंट के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का कौन सा फीचर नहीं है? देखिए सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो सेंटर से मतलब एकदम हर चीज़ संगठित है, तो नेशनल यूनिटी है होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा, लिबर्टी होगा, बट प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, आप सारे पढ़ लीजिए, मैं आपको एकदम बस एग्जैक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता करना था। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ये है इसका मतलब यही फर्स्ट और लास्ट है, ऐसा नहीं है भाई, नीति आयोग को ये पावर नहीं दी गई है फर्स्ट एंड लास्ट की। हाँ ये डायरेक्शंस देगा, थिंक टैंक की तरह काम करेगा, इवेल्युएट करेगा, मॉनिटर करेगा, बट ये जो चीज़ है ये बहुत ही एक्सट्रीम लिखी हुई है, ठीक है। अब आप इसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 263, इसमें पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर कि ये क्यों नहीं होगा और ये किस में प्रोवाइडेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, 2 और 2 से ज़्यादा हाई के लिए कौन सा करता है प्रोवाइड, कौन बनाएगा? आप मुझे बताइए, अगर यार हाई कोर्ट बनाने हैं तो नॉर्मल सी बात है यार, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इतना काम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन वाइन करते हो बाद में बात अलग है, बट इस्टेब्लिश बनाएगा कौन? वो करेगा पार्लियामेंट। ये सब चीज़ें बहुत लॉजिकल होती हैं, आपको बस सोचना है इन चीज़ों में, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। पॉलिटी का तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, सारा खेल पॉलिटी में सोचने का है, जो सोच सकता है ना वो कर सकता है पॉलिटी को। पॉलिटी में कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फेडरलिज्म के बारे में, पता ही होना चाहिए आपको, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए, ये कुछ नॉर्मल चीज़ें। देखो जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे ना तो आपको नॉर्मल 3 प्रिंसिपल से ही, सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर होती है, ये 3 से ही ना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसको पढ़िए। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मोशन कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। अब देखिए, दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, हाँ कंसिडर किया जा सकता है, सर्कुलेट किया जा सकता है, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। 4th पढ़िए क्या लिखा है, दैट द बिल बी रिफर्ड टू ए जॉइंट कमेटी, जॉइंट कमेटी के पास भेजो विदाउट द कॉन्क्रेंस ऑफ अदर हाउस, दूसरे हाउस से बिना पूछे बिना कॉन्क्रेंट के जॉइंट कमेटी का भेज दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा, कैन नॉट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग was eliminated by the 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को अमेंड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को और एजुकेशन को, मगर राइट और वाज एलिमिनेटेड, मतलब ये इन लोग को नहीं किया गया था, सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा जो अधिकार है ज़मीन के ऊपर, उस चीज़ को टोटली एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है? खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप मतलब कि राइस, ठीक है। ऑस, अमन, बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स, 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स होते हैं, तो किसके होते हैं? वो राइस के होते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द इंडिया इज अंडर इट्स कल्टिवेशन, 1/4 इसका राइस होगा इसका आंसर। आगे चलिए। इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, सबको पता है। ओजोन लेयर कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे चलिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में एकदम सीधी ट्रिक लग रही है। यहाँ तो ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड मटेरियल के अंदर से निकलती है, प्राइमरी वेव सॉलिड के। यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, यहाँ बोल रहा है प्राइमरी निकल सकती है सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी। अब बताइए, या तो ये गलत है या ये गलत है, दोनों में से एक गलत है, तो गलत क्या है? डी गलत है। 50% पे तो जाओ यार, 50% प्रोबेबिलिटी लेकर तो आओ क्वेश्चन के अंदर, देखो तो सही। अभी एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, 2 ही चीज़ के बारे में पूछ रहा है, पोटैश और फॉस्फोरस के बारे में।
अब ये तो पता है कि वो पुअर होती है फॉस्फोरस में, पुअर होती है फॉस्फोरस में, पुअर फॉस्फोरस, तो आप बी और डी तक पहुंच जाएंगे। और पोटैश के साथ ये रिच होती है, ठीक है। चलिए आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी, लोकहितवादी कौन थे? अब आप देखिए क्या दिया है, गोपाल, गोपाल, यही वो कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, पकड़ लीजिए यहाँ पे, उसको पकड़ लिया, ए हो जाएगा आंसर। आंसर साइकोलॉजिस्ट जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है उसकी साइकोलॉजी पढ़ो। साइकोलॉजी क्या यार, वो भी चाहता है कि तुम आंसर करो, वो चाहता है, बस वो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहा है, वही देख लो बस, ठीक है। चलो आगे। हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुटेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन अलोन। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देखो दो नाम एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए ना, एक के लिए बच्चा पकड़ के आ जाएगा उसको कि ये तो नहीं हुआ ना उससे, ठीक है भाई, तो एक काम करो, अगर 5 क्वेश्चन हो रहे हैं एक नहीं हो रहा तो आप 5 भी मत करो भाई, करके तो देखो, अप्लाई करो तो सही। तो इसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। अब देखिए सईद अली और बिसाद, ये दोनों नाम मेंशन्ड एनसीईआरटी में, दोनों नाम। और मौलाना यही दो में डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक आंसर होगा, मेरे को भी डाउट है, मतलब क्लियर नहीं है मेरे को ये आंसर। चलिए आगे 41। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर आपको जीडीपी के बारे में पता हो तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना, ये कभी भी कांस्टेंट प्राइस पे नहीं होती है, ये हर साल चेंज है इसका मामला, ठीक है। अब आप जीडीपी पढ़ाएंगे, रियल जीडीपी, नॉमिनल, हर चीज़ आपको बताएंगे तब आपको बताएंगे, बट आप इतना याद रख लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट बेस प्राइस पे नहीं होती है, तो यही गलत है। अब देखिए, मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर। अब ये मतलब यहाँ पे जॉब है बट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ज़्यादा हो जाएगी कहीं कम हो जाएगी, साइक्लिकल तो होगा नहीं, अल्टर्ड भी नहीं होगा, डिस्गाइज तो मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो डिस्गाइज में आ जाता है, या बहुत कम है तो ये होगा स्ट्रक्चरल। द सिचुएशन इन इकोनॉमी, जहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी तरीके से, बट इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग स्लोली, इकोनॉमी स्लोली बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन, ठीक है। चलिए आगे। अब नहीं भी आता तब भी आप सोचिए ना कि 2 में कंफ्यूज कर रहा है एस में, तो मारिए एक को, ट्रिक कीजिए एक को आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज क्राउडिंग आउट। अब देखिए वो यहीं कंफ्यूज कर रहा है क्राउडिंग और क्राउडिंग में, दो हैं तो एक में टिक करिए आप इस चीज़ को। द एसेट और जो दैट ए बोरोर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन के रिपेमेंट के लिए वो कुछ जो गिरवी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए अगर किसी को चेक का भी मतलब नहीं पता कि चेक क्या होता है, तो वो यहाँ से देखिए कि 2 सी हैं तो एक को लेके चलिए, तो वैसे क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोअर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड एज। अब देखिए 2 चीज़ बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट, यहीं पे वो कंफ्यूज करना चाह रहा है वो आपको, तो नहीं आता तब भी आप जा सकते हैं किसी एक के साथ। यार 2 चांस हैं, एक की उंगली पकड़नी है तो यार एक तो सही हो जाएगा ना यार, ऐसे क्या सारे गलत हो जाएंगे क्या, इतना नसीब वो नहीं होता भाई। अगर नसीब चलो होता है, नसीब के साथ साथ ना हल्का सा दिमाग लगा दो। क्या बोल रहा है वो, द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोर पेज बैक एक्सीड्स द मनी, तो वो रियल इंटरेस्ट रेट होगा ना, नॉमिनल में तो क्या इन्फ्लेशन काउंट होता है, इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं हो रही ना, तो क्या हो जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट में ये बोल रहा है कि जो 1931 में कौन सा करेक्ट है, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट, ये तो गलत है, वो लोग कह रहे थे कि कर देंगे, उनकी बात तो हुई थी, तो गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर हु हैड इंडल्ज्ड इन द, देखो भाई रिलीज करने की बात हो गई थी तो ये भी गलत है। द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, ये भी गलत है, तो कौन से हो जाएगा, डी अपने आप से हो जाएगा। हिस्ट्री को कहानी की तरह जिसने याद किया होगा ना वो चीज़ अपने आप कर देगा। अब देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल। देखो भील जो है ना ये या तो राजस्थान में मिलते हैं या ये मिलते हैं गुजरात में, इन 2 जगह पे, तो ऐसा नाम ढूंढ लो लिस्ट में जो राजस्थानी और गुजराती की तरह लग रहा हो। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो जो दयाराम, क्या लिखा है, दयाराम गिडूमल, ये एक मराठी नाम सा लगता है। गुरुसुदेव दत्त ये बांग्ला मतलब बंगाल की तरफ के हैं, नरगिस दत्त ये सब होते हैं ना दत्त इस तरफ के। ढूंढो केशव ये मराठी नाम है, ढूंढो केशव। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, यही नाम गुजराती नाम सा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
इसको, ये थी चीट कोड। जो आप बोल रहे हैं ना चीट कोड क्या था, ये था चीट कोड का मतलब ये नहीं था कि कुछ आपको उसमें मंत्र दे दिए गए हैं, ऐसे मंत्र नहीं है, आपको सोचने का तरीका बताया था कि आप सोचो कैसे चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड, ये इन्होंने कंपल्सरी फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, ये इन्होंने लेके आए थे, बट बाद में ये मतलब नहीं आया था बिल, मतलब पास नहीं हुआ था। बट आपको अब देखिए, आप चारों नाम देखिए, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। अब आप मुझे बताइए सर, हरकट बटलर, ये तो देखो इंग्लिश नाम है, देखो एक कानपुर में कॉलेज भी है इस नाम से, बताइएगा क्या क्या नाम है उस कॉलेज का। देखो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया था। अगर आपने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो हल्का फुल्का भी पढ़ा है ना, तो एजुकेशन उनको पक्का कर दोगे इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। चलो आगे, अब ये स्लेवरी इन इंडिया के बारे में एक्ट 5 था ऑफ 1853। देखो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन स्किप वाला है अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। अगर आप फिर भी पढ़ेंगे तो आप हर चीज़ पढ़ के देखिए, तो आपको यही फील होगा कि जो ये बिल जो लिखा हुआ है ना, इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज़ ऑफ कोर्ट्स टू असर्ट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव्स। मतलब एक चीज़ बताओ कि कोर्ट के पास जाएंगे कि ये स्लेव है हमारा, मतलब हम इससे काम कराएंगे, तो इस चीज़ को डिनाई कर दिया था इस एक्ट ने, स्लेवरी इन इंडिया में, ठीक है। पढ़ के भी आपको फील होगा हाँ यार ये वाली बात सही लग रही है। चलो यहाँ जो, विच मराठा स्टेट में साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन December 31 एंड 1802। तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर है बाजीराव सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता आप स्किप कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं। देखो कुछ क्वेश्चन स्किप कर दो आप, कुछ क्वेश्चन आपके 100% सही होने चाहिए, जो साइंस के इस तरह के क्वेश्चन है जो आप 100% पढ़ के गए हो, और कुछ क्वेश्चन में 50% का चांस खेलो, तो यार पेपर कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ जाइए, अमर नायका सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपेरियल रूलर्स। अब आपको पता है, अगर आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो या यूपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हो ना, तो यूपीएससी ना विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अगर किसी को नहीं आता तो अमरनायक ऐसे सिस्टम अगर पूछे और आंसर में विजयनगर हो ना, तो विजयनगर टिक कर दो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना अगर आपके पास हो तो देखना आप विजयनगर एम्पायर के ऊपर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस साल भी आए हैं, तो विजयनगर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है वो उसको। नेक्स्ट आ जाओ, किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट हु। कौन सी वुमेन साइंटिस्ट के लिए है? हु हैड अ ब्रेक इन देयर करियर ड्यू टू फैमिली रीजंस, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे, 54, निधि, निधि इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, देखो ये जो टर्म है ना किरण, पता है ये ना इनके अंदर ही इसका मतलब लिखा है कि नर्चरिंग, तो आपको पता लग गया कि वुमेन की बात हो रही है, और नर्चरिंग का मतलब फैमिली कुछ रीज़न के हिसाब से। देखो ऐसे पकड़ो चीज़ों को, पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सौभाग्य स्कीम सबको पता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हुई थी, हाउस होल्ड के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन थे यार ये, कुछ तो। मिशन इंद्रधनुष है कि फुल इम्यूनाइजेशन, चिल्ड्रन को फुल इम्यूनाइजेशन के लिए इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था। इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष का मतलब होता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स में हर तरह के कलर्स होंगे, तो हर तरीके से मतलब फुल ऐसे वर्ड्स पकड़ो यार। नेक्स्ट आ जाओ, ये दीनदयाल योजना जो थी इसमें क्या था? स्किल ट्रेनिंग देनी थी बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ये पूछा है नॉट करेक्ट। देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था मतलब था स्किल ट्रेनिंग तो थी इसमें, और फॉर पुअर था, चलो ठीक है मान लेते हैं। अगर नहीं भी पता मान लो, पर एक बार मतलब चारों स्टेटमेंट को पढ़ो पहले। इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, चलो ठीक है मान लेते हैं। बट यहाँ देखो क्या लिखा है, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग, एंटायरली, हर तरीके से भाई गवर्नमेंट एजेंसीज ही ट्रेनिंग देंगी, ये पकड़ना है आपको। एंटायरली 100% तो भाई कभी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गए, हाँ यहाँ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आर करेक्ट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी, सही है। रूरल कनेक्टिविटी देता है, सही है। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों सही हो गया, ठीक है। चलिए, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ये तो सबको पता होगा यार कि जो टेरिटोरियल लिमिट है इसकी यहाँ इस तरफ से 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? इनमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है? अब देखो कोल्ड ओशन करंट, अगर आपको ट्रिक, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने एक ट्रिक बताई थी उसमें कि
हम बोले बगुला क्यों केला फेंक रहा। हम बोले बगुला क्यों केला फेंक रहा। हम बोले मेरे साथ साथ बोलो, याद करना है तो। हम बोले बगुला क्यों केला फेंक रहा। हम बोले बगुला क्यों केला फेंक रहा। ठीक है, तो हमसे क्या हो गया, हम बोल्ट हो गया, बगुला से बेंगुला करंट हो गया, क्यू से क्यूराइल हो गया, के से केला से कैलिफोर्निया हो गया, फे से फॉकलैंड हो गया, ऑकेस्टिक हो गया, कैनरी हो गया। देखो सारे याद हो गए करंट, ऐसे याद करते हैं। बोलेंगे कि ये ट्रिक तो हम तो ऐसे नहीं, हम तो एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यहाँ से पहले ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हो गया, यहाँ से कुछ करंट जा रहे हैं, यहाँ से करंट आ रहे हैं इधर, हम तो ऐसे से याद करेंगे। कर लो, एग्जाम के टाइम क्या क्या याद कर लोगे, कुछ कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए ना। ये मत सोचो कि हमको वो चीज़ नहीं आती, ये मानो ऐसे ही पढ़ा देंगे ना कि वो चीज़ भी सोचोगे कि हाँ यार ये बहुत सही था। मगर यार अभी यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, चीज़ों को थोड़ा अभी सेटल कर रहे हैं, तो एकदम से तो हम नहीं, एकदम से सब कुछ तो नहीं बता सकते थे एक महीने के अंदर अंदर में। चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि किसके पास कितनी नॉलेज है और कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है और कौन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ से पकड़िए। दे आर जनरली क्लेई सॉइल कौन सी होती है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल। एक ही शब्द से पकड़ लिया आपने, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये पता ही है आपको। ब्लैक सॉइल, यहाँ पे आ जाइए, ये किसके नाम है, कॉफ़ी के नाम है, अराबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, कॉफ़ी के नाम है ये। चाय का नाम कभी सुना है ऐसा, नहीं सुना। शुगर केन का सुना है, शुगर केन क्या होता है, रसगुल्ला नाम होता है, ये नाम होते हैं इसके। तो या तो कॉफ़ी या कॉटन, इन दोनों में से कोई होता है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो क्या होगा, कॉफ़ी इसका आंसर होगा। एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, किससे होता है, बॉक्साइट ओर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेंड सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। देखिए जिन्होंने भी किया है ना, बहुत इन्होंने मतलब वही हमारे चीट कोड वाली वीडियो देखी है, तभी ये लोग ये इस चीज़ को कर पाए। देखिए ये देखिए, ये हमारा इंडिया हो गया। इंडिया में जो ये पोर्ट्स है ना, देखिए कोची और मगाओ, कांडला, ये पोर्ट इधर है, और जापान किधर है, जापान इधर है। तो जापान भाई कहीं ना कहीं इधर वाले पोर्ट के पास ही आएगा ना, एन्नोर पोर्ट। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये है चीट कोड। कुछ लोग के लिए तो चीट कोड, वो जो वाई सिटी कौन सा गेम होता है, वो उसी गेम वाले की बात कर रहे हैं वो लोग, वही सोचते हैं ऐसे थोड़ी लग जाएगी। ठीक है भैया, जैसा जिसको करना है वो ऐसा करें, और जिसको हमसे पढ़ना है वो हमसे पढ़ें, जिसको हम पर विश्वास है। जितनी हम वीडियोस लेकर आए, वो कोई लेकर आया अभी तक इतनी वीडियोस, वो कब से चैनल पढ़ा रहे हैं, मैराथन क्लास हो रही है। हम तो भाई छोटी छोटी वीडियो लेकर आए, 1 घंटे की मैक्सिमम, उसमें हमने जितना पढ़ा दिया, उसमें बच्चे खुश हैं जिन्होंने हमारे पोटेंशियल को जान लिया। और जो हमारे पोटेंशियल को नहीं जान पाए वो कहीं और से पढ़ रहे हो। भाई पढ़ो कहीं से भी, टीचर सारे अच्छे होते हैं। मेन चीज़ है कि तुम एग्ज़ाम जब देने जाओ, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो तुमने पढ़ा है बस तुम उस चीज़ को कर लो। ठीक है, चलो आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन कौन सा नहीं है, अगर आपको पता हो, अगर हमसे इकोनॉमिक स्टार्टर से पढ़ते तो हमने आपको वहाँ बताते कि जो फंक्शन होता है ना मनी का सबसे पहला फंक्शन होता है स्टोर, मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मेजरमेंट करता है, कि जैसे मिलीलीटर क्या होता है, वॉल्यूम को करता है, इसी तरीके से रुपए को कौन करता है, उसकी वैल्यू करती है। ठीक है, ये होता है मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है, दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको आप 3 तरीके से याद कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड डिफर्ड पेमेंट। ये 3 तरीके से होता है। और उसके बाद क्रेडिट सिस्टम। तो आप ये सारा देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यही डी है जो नॉट ए फंक्शन है। एक बार इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी, तो हो गया। नेक्स्ट आइए, द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से शॉर्ट फॉल हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको खुद पता लगेगा यार, इन्फ्लेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिमांड साइड और इन्फ्लेशन सप्लाई साइड नहीं हो सकता। सिर्फ ये गैप बता रहा है, रिसेशनरी गैप। अगर आप यहाँ भी देखें ना शॉर्टफॉल, तो आप गैप तो एकदम पकड़ लेंगे, बस आपको इन दोनों में से टिक करना था। नेक्स्ट आइए, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज नोन एज, कौन सा डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बच्चों ने ये सोचा होगा इतना लंबा क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। एक्सचेंज रेट स्टेट्स दैट वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसको पढ़िए आप। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स
सेट बाय गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एक्शंस। नॉर्मल सी बात है, जो फिक्स्ड होगा वही तो गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट कोई फ्लोटिंग थोड़ी कर देगा। यहाँ फ्लोटिंग वाला है, क्या आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को फिक्स्ड और फ्लोटिंग से समझना चाह रहे हैं, और एकदम इकोनॉमिकल टर्म में बात करना है तो जब अच्छे से एनालिसिस लेके आएंगे, जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको उस चीज़ को। देखिए, फ्रांकाइज बर्नर किसका फिजिशियन था? प्रिंस दारा सिखों का। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगर आपको नहीं भी आता तो आप यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रिंस की बात हो रही है, यहाँ प्रिंस की बात हो रही है, या प्रिंस की बात हो रही है, तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा वो ट्रिक से जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वाज टेकन ऑफ बाई सूरजमल नागरमल ग्रुप? किसने लिया था? स्टील का। स्टील याद होगा ना जिसको, वो अपने आप ऑक्टिव स्टील तक पहुंच जाएगा। स्टील याद होना चाहिए था बस इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आइए, रैयतवाड़ी। देखिए, जो रैयतवाड़ी है ये तो पता ही है कि कहाँ था, सदन में था। अगर ये हमारा इंडिया है तो सदन में था और वेस्टर्न इंडिया में था, तो इसे बोलते हैं बॉम्बे डेक्कन इधर। ठीक है, और रैयतवाड़ी इज इन प्रिंसिपल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रैयत एंड स्टेट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, जो फार्मर्स था उसके बीच में। टैक्स कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का? 30 साल के लिए वैलिड था, 30 साल के बाद वो रिन्यू होता था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर एलाइट द जमींदार एंड वीकेंड द पेजेंट्री। ये पता है किसका है? ये परमानेंट सेटलमेंट का है। परमानेंट सेटलमेंट का स्टेटमेंट दे दिया ना यहाँ पे उठा के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। गलत पूछा है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को भी लोगों ने सोचा होगा यार ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस तो कभी सुना ही नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सुना है, पुलिस सर्विस सुना है, मेडिकल सर्विस नहीं सुना था पहले कभी। क्वेश्चन आ गया तो लोगों ने सोचा छोड़ देते हैं। अभी छोड़ना नहीं है, चीट कोड वाली वीडियो देखी ना, तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, पढ़ना है पहले, पढ़ने के बाद छोड़ो अगर मन कर रहा है तो। क्या लिखा है देखो, पढ़ो पूरा, उसके बाद इस वाले सेंटेंस को पढ़ना। इंडियंस वर नेवर एडमिटेड इन मेडिकल सर्विसेज। नेवर, कभी भी इंडियंस को एडमिट नहीं किया गया यार, ऐसा थोड़ी होगा यार, कभी ना कभी तो लिया होगा। ये जो एक्सट्रीम 100% प्रोबेबिलिटी की बात कर रही है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे। व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सा? 1833। आपको पता होगा टी वाले में, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ लोगों ने यहाँ होम मिनिस्टर किया है, बट वो गलत है, इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है कास्टिंग वोट का। अब देखिए, कास्टिंग वोट चारों पढ़ने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ देखिए, इट इज़ ऑलवेज, हमेशा। 100% बात हो गई ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 2 3। पढ़ के देखिए चीज़, आप समझ जाएंगे अपने आप। कास्टिंग वोट क्या होती है? जब इक्वलिटी हो जाती है वोट की, तो स्पीकर वो कास्ट करता है अपनी वोट को, ये होती है कास्टिंग वोट। ठीक है, याद जाइए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 14। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रिक से गलत हो सकता था अगर आप टी के उससे हिसाब से जाते। देखिए, अभी तक 2 ही क्वेश्चन है जो ऐसे गलत होते, और कितने सही होते वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो हमेशा चीज़ों को ऐसे पकड़ के चलिए कि ये मत सोचिए कि अगर एक गलत हो गया तो सारे ऐसे गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर जॉन ऑस्टिन है। कौन सी थ्योरी दी थी ना? लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी। 2 थे ये, जॉन के साथ एक बंदा और था। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट? किसने कहा था? जॉन लॉक ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सारे नाम ही जे से दे दिए। देखिए जे लगता है मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि तुम सारे जे में से देखोगे ना, तो देखो अब अगर वो ये ऐसा नहीं करता, वो सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करता, 1 2 क्वेश्चन में कर देता है वो, बट हमको तो ये है ना जिससे हमारे क्वेश्चन हो जाए, हमको तो बस वही देखना है उसमें। मिल्पा एंड लेडांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कि मणिपुर में क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। हर जगह अलग अलग नाम है, मणिपुर में सब हर जगह अलग अलग नाम है, आपको वो याद होने चाहिए वो। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, फूड के लिए, हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, तो ये एक बेसिक नीड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक नीड अप्रोच। अगर किसी को ये पता हो ना वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग ये बेसिक नीड्स होती हैं, तो वो इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। नॉन मेटल है और लस्चरस है, आयोडीन, सबको पता है। बहुत ईजी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए हैं अभी लोग। साइंस के क्वेश्चन ईजी थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है साइंस के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी? बहुत है, 2 ही हैं जो ऐसे होते हैं जो मेलेबल भी है, जिनको शीट्स में भी बनाया जा सकता है और थिन वायर्स में भी बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक तो गोल्ड हो गया आपका, और आपका दूसरा हो गया सिल्वर, गोल्ड एंड
सिल्वर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आया है, वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर 2 है। कैसा आया देखो, इसका एक बार हम सॉल्व करके एक नया पेज लेके आते हैं। एक सेकंड आपको बताते हैं, या यहीं पे कहीं पे सॉल्व करूँ? चलिए यहीं पे सॉल्व कर बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। इन्होंने क्या पूछा है? रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई एल। अब आर यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, तो हमको पता है डी इज इक्वल टू 2r, तो आर इज इक्वल टू डी बाई 2, यहाँ इसको डाल दीजिए, पाई डी स्क्वायर बाई 4l। तो पाई कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया। हमको बस क्या करना है, डी स्क्वायर बाई एल। डी स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इसका स्क्वायर और बटा एल, ये देखना है। उससे पहले हमको इसे mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, और ये एल इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 0.01। तो इस तरीके से आप इन दोनों को डिवाइड करके देखिए, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, और आप उसको इस तरीके से फॉलो करिए। किसी को डाउट हो तो वो नीचे पूछ सकता है, उसको एक पूरा सॉल्व करके दे दिया जाएगा कि किस तरीके से आएगा। देखिए ये पूछ रहा है फिजन। फिजन क्या होता है, टूटना, एक बड़े का 2 छोटे में टूटना। देखिए क्या बोल रहा है ये, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टूट जाता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर, हैवियर से स्मॉल हो जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ ए हैवियर न्यूक्लियर बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग। ये तो साफ कहते हैं फ्यूजन के बारे में बोल दिया कि 2 कंबाइन हो रहा है, ये तो फ्यूजन हो गया। तो या तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट निकल जाए। अगर ह्यूमन बॉडी में करंट लगता है तो करंट निकलता है ना, उसमें पास होता है ना, तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी। डिस्टिल वाटर जिसमें इनमें आयंस ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, इनमें आयंस ही नहीं है, आयंस चाहिए ना करंट पास होने के लिए। अब देखिए नॉन स्पेरिकल मिरर, शाइनिंग स्पून कैन जनरली कंसिडर्ड एज। अगर ये स्पेरिकल होता ना तो इसका आंसर ये हो जाता, बट अभी क्या नॉन स्पेरिकल, स्पेरिकल है ही नहीं वो, तो प्लेन मिरर आंसर होगा इसका। अगर यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, पैराबोलिक तो हो ही नहीं सकता, लेंस बनेगा ही नहीं, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा अगर आप एलिमिनेशन के मेथड से जाते हैं। यहाँ जाइए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज ए पायनियर इन डिस्कवरिंग द हीटिंग इफेक्ट। अगर किसी को जूल हीटिंग के बारे में पता है तो वो यहाँ से भी निकाल सकता है कि जूल हीटिंग से तो जूल ही होगा। अगर नहीं आता तो देखिए दोनों जे हैं, एक को टिक करिए, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है इनमें से कौन सा रूल नहीं बताता। अब देखिए राइट हैंड रूल में भी होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी होता है, राइट हैंड में भी होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड का ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इंड्यूस हो रही है, वो ये नहीं बताता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अभी एंटीबायोटिक के बारे में बताया और वैक्सीन के बारे में, सीधा चौथा पढ़िए, वायरस क्या करता है, ये इट डजेंट यूज अ बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक। वैक्सीन क्या करती है, उसको बूस्ट कर देती है सिस्टम को। यही आंसर होगा, इन तीनों को पढ़ के देखिएगा, गलत है ये। यहाँ ये स्लीपिंग सिकनेस, बहुत ईजी क्वेश्चन, ट्रिप्सोनोमा। फ्री लिविंग एनिमल के बारे में बताना है, प्लेनेरिया। फ्री लिविंग एनिमल वो होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये कार्डियक मसल सेल के बारे में बताना है। कार्डियक मसल सेल कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, यूरिन न्यूक्लिएट होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑक्सैलिक एसिड करके आए होंगे, बट बात क्या ये पूछ रहा है कि नेचुरली ऑकरिंग एसिड सबसे नेचुरली ऑकरिंग और एबंडेंस में मिलता है, तो कौन सा है, सिट्रिक एसिड है इसका आंसर। यहाँ आइए, इसका आंसर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशन में क्या मिलता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, नहीं भी आता तो देखो सोडियम दिया, एक को टिक कर दो यार। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर किससे होता है, सोडियम कार्बोनेट से। क्या है ये, वाशिंग सोडा, ये तो पता ही होना चाहिए, वाशिंग सोडा। ठीक है, चलिए आगे। ये क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन अगर किसी को, आपको ये वाली इक्वेशन तो पता ही होनी चाहिए, ये CO कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है H2O से, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन रहा है हाइड्रोक्साइड। अब ये बोल रहा है कि जो ये स्लेक्ट लाइम बना, इसी को बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, SL स्लेक्ट लाइम। इसको वो किसी चीज़ से रिएक्ट करा रहा है और वो बन रहा है शाइनी फिनिश बन रही है, तो किससे कराएगा। अब देखिए 2 ही ऑप्शन है, O2 या CO2। तो CO2 से करा के देख लो, CO2 से करा के देखोगे तो क्या बनेगा, CaCO3, तो D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। ये आप खड़े हैं यहाँ पे,
40 डिग्री एंड 42 डिग्री, दो रिफ्लेक्शन होते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलॉन्ग द, ये देखिए यह वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होती है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आइए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसकी वजह से होता है, mg, तो फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। वेट क्या एक फोर्स ही होता है, वेट। यहाँ साइज ऑफ नैनो पार्टिकल पूछा है, क्या होता है 1 से 100 नैनोमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये वाले, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट इसमें भी आप देखें ना थोड़ी ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, शिव संकीर्तन, चंदी मंगल, चैतन्य चरितमृता, चैतन्य मंगल। देखो आपको ये तो पता है कि जो वृंदावन दास है या तो उसका 4 होगा या 1 होगा, 4 होगा या 1 होगा, सॉरी 4 या 1। और देखो ये सारे बंगाली नाम है, देखो ये वाले वृंदावन दास बंगाली जी लग रहे हैं ना, बंगाली, तो बंगाली ढूंढो इसमें से नाम। और चक्रवर्ती ये बंगाली है, भट्टाचार्य भी। देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया है, बट थोड़ा अगर हल्का फुल्का दिमाग लगाओ, कविराज, कृष्णदास, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, स्किप करो इस क्वेश्चन को, अगर आप एग्जाम में स्किप करने लायक क्वेश्चन है ये, क्योंकि नाम से भी सब कुछ लग रहा है कि बंगाली टाइप लग रहा है मामला। तो आप इस क्वेश्चन में वैसे इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर, ठीक है। लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था, देखो अगर आपको नहीं पता, देखो ये क्या लिखा, फैज़, फजल और फैज़, यहीं वो कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है, दोनों में से एक टिक करिए, आंसर क्या है, फैज़ी। जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, इन्होंने ही क्या किया था, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए उसके हेड थे, ये चेयरमैन थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एम पुंची का मिशन, जो डिस्प्यूट अगर हो जाता है सेंट्रल स्टेट में तो उसके कंसिडरेशन के लिए 6 मंथ का टाइम होता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी, बहुत ईजी है, लोकमान्य तिलक। विच मेगा पब्लिक सेक्टर, जो नवरत्न स्टेटस है, नवरत्न स्टेटस की अगर आप लिस्ट देखेंगे ना, सबसे पहले नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। नेक्स्ट देखिए, ये क्या बोल रहा है, अगर नया स्टेट बनाना है तो कैसे कैसे करना है, तो देखिए इसको पढ़िए आप, इसको सेंटर को स्टेट से मतलब चौथा, मतलब आधा, मतलब जितने स्टेट्स हैं सारे, सब उसमें से आधे स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा वो बिल, स्टेट अगर नया स्टेट बनाना है या बाउंड्री चेंज करनी है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सेंटर जिस दिन चाहे ना उस दिन कोई भी स्टेट बना सकता है, किसी को छोटा कर सकता है, किसी को बड़ा कर सकता है, उसकी मर्जी है। वो बस एक बार पूछ लेगा स्टेट से, बट उसको कोई बाध्य नहीं है कोई उसके ऊपर वो। तो देखो 2 तो एकदम गलत हो गया, तो 2 ये गया, 2 ये गया, पहला पढ़ लीजिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता ये सब, तो फर्स्ट भी गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 108 में इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है जो बोली जाती है, सबसे ज़्यादा, ये सबको पता है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी सबको पता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। यहाँ पे आइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको याद करने के तरीके, विल्ली विल्ली है ना, देखो विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया, देखो L एक में आता है, विल्ली में और ऑस्ट्रेलिया, विल्ली विल्ली, तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए इंडिया में क्या आता है, साइक्लोन आता है, तो ए का 3 हो गया। बचाइए टाइफून, लगता है टाइफून, कुनफू, ये सब साउथ चाइना सी। और हुरिकेन कहाँ आता है, अटलांटिक ओशन, तो सी बी आंसर हो जाएगा। यार ये छोटी छोटी ट्रिकें याद करने की, वरना साइक्लोन के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, वो हर चीज़ बहुत लंबी डिटेल्ड में है, बट वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं CDS में। यहाँ देखिए ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन सी है, अटल पेंशन भी है, जीवन ज्योति भी है, सुरक्षा भी है, तो 3 हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से उसकी कौन सी यूनिट नहीं है, तो एडवांस्ड रिसर्च यूनिट नहीं है। अब इसको पढ़िए, ये क्या बोल रहा है कि पंचायती राज सिस्टम को जो इलेक्शन होता है उसमें, देखिए इसको पढ़िए, ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं 2 टायर भी सिस्टम चल रहा है। तो 4 तो एकदम गया, 4 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, तो 2 और 3 तो अपने आप सही हो गए, 2 और 3 सही हो गए, बचा 1 पढ़ लो। ऑल सीट्स इन द पंचायत आर फिल्ड बाई पर्सनस चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन, हाँ ये तो सच है, सीट्स ऐसी भरी जाती है डायरेक्ट इलेक्शन से, तो क्या हो जाएगा, 114 का बी हो जाएगा। 15 में आ जाओ, द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये तो सही है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गलत है, ये तो गवर्नर के द्वारा होता है, गवर्नर। तो 2 गया, 2 गया, 2 गया, ये 2 गया, 2 गया, तो बचा डी 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट, इट्स ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो यार ऐसा जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट के 3 ही पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और उनका ऊपर प्रेसिडेंट, तो होता उनमें से है, बट वो पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, ऐसा थोड़ी होता है, राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्शन कहाँ होता है,
तो यही इसका, तो ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हो गया, 18वें पे आ जाओ। कहाँ है 18वां? 118। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन मतलब जो भारत के लोग नहीं हैं। भारत के लिए लोगों के लिए ये राइट है 15, 16, 19, 29 और 30। ये स्पेशली भारत के लोगों के लिए स्पेसिफिक मतलब है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसका, ये देखना है अपने आप, आर्टिकल लिखो यहाँ पे, देखो तो 2 और 3 इसका आंसर आएगा। यार ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, इतनी टफ चीज़ नहीं है। पॉलिटी तो बहुत ईजी चीज़ है यार। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, कि वो उसका दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता है दोबारा इलेक्ट, तो ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा 119 का ये। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो किसके अगेंस्ट लेकर आया जाता है एनसीएम? नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमने पूरा पेपर किया है सॉल्व, और अपने नंबर बताइएगा नीचे लिख के कितने कमेंट में कितने कितने नंबर आ रहे हैं किसी के। देखो 20 नंबर ज़्यादा हमेशा हर बार देखा गया है, तो 20 नंबर कट ऑफ जाती है सीडीएस के एग्ज़ाम की। तो बट ये है कि जिसका ओटी है तो उन्हें ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश और ये इंग्लिश प्लस जीएस इन दो को मिला के ओटी कट ऑफ बनती है। तो उनके मैक्सिमम 100 नंबर के आसपास तो आने चाहिए, अगर दोनों को मिला के अगर कट ऑफ क्लियर करना है। देखते हैं कट ऑफ क्या रहती है, वो सब तो बात की बातें हैं। बट आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जिन्होंने वीडियोज़ हमारी देखी हैं वो चीज़ों को कितना ईजिली कर पाए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि हमारे व्यूज़ ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर कम है, मतलब कि लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को आगे शेयर करिए, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।